लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही वक्त बचा है और पहले से ही कई मामलों में केस झेल रहे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अब एक और अदालती कार्रवाई से निपटना होगा। राहुल गांधी के ऊपर देश की कई अदालतों में पहले से ही केस चल रहे हैं। वही एक और मामले में अब उन्हें कोर्ट ने समन किया है। राहुल गांधी को भेजे गए इस समन ने दबी हुई आरोप प्रत्यारोप की सियासी चिंगारी को शोला बना दिया है। पिछली बार मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी को गुजरात में कोर्ट के चक्कर काटने पड़े, सजा हुई, संसद की सदस्यता गई, सुप्रीम कोर्ट ने सजा से राहत दी, सदस्यता बहाल हुई और राहुल ने राहत की सांस ली। लेकिन एक बार फिर अब राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में विजय मिश्रा नाम के एक शख्स ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत की, जिसे लेकर राहुल गांधी को सुल्तानपुर की MP MLA कोर्ट ने समन किया है। विजय मिश्रा ने राहुल गांधी पर 2018 के बयान को लेकर आरोप लगाया है कि बेंगलुरु में उन्होंने मौजूदा गृह मंत्री और उस वक्त पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के लिए हत्यारा यानी मर्डरर शब्द का इस्तेमाल किया था। इतना ही नहीं, इस मामले में शिकायतकर्ता ने कांग्रेस सांसद पर कार्रवाई करते हुए कम से कम 2 साल की सजा दिए जाने की मांग की है और कोर्ट ने राहुल गांधी को समन कर 16 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। राहुल गांधी को समन भले ही कोर्ट ने किया है, लेकिन इस वाकये के बाद कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बीजेपी पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस के नेताओं ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर चौतरफा हमला किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है 2024 में महंगा पड़ेगा। तो यूपी में कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा मोना ने गहलोत के बयान पर सहमति जताते हुए कहा कि CBI, ED और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियां बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही हैं। देखिए, राहुल गांधी जी के बारे में जो ये हमला बोल रहे हैं ना, इनके 2024 में महंगा पड़ेगा इनके लिए। तो चॉइस जो है आ रहा है, उसमें मोदी जी का वो वाला नहीं रहा है जो पहले था। मोदी 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 जो बोलते थे, अब कहाँ बोलते हैं, कोई बोलते नहीं है। मीटिंगों में वो लोग नहीं आते, पहले आते थे। अब वो नहीं समझ पा रहे, उनकी मर्जी है। मेंबरशिप जाने की खतरा है? कोई मेंबरशिप जाने वाली नहीं है। इनके षड्यंत्र चलते रहते हैं, उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। ये लोग षड्यंत्रकारी हैं, ये लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। चाहे जुडिशरी हो, दबाव में है। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह, उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस की तरह ED, CBI और इनकम टैक्स काम कर रही है। तो वो कुछ भी करते रहे। कर्नाटक में स्पष्ट हो गया, वहां पे इन्होंने हर तरह का, उन्होंने बजरंग बली को भी का भी सहारा लिया बीजेपी ने, पर ऐसा दांव पड़ा बजरंग बली का कि दूर दूर तक नजर नहीं आए। हिमाचल में हमने सरकार बनाई, तो आप जनता से कितने दिन तक झूठ बोलेंगे? राहुल गांधी को किए गए कोर्ट के समन पर न केवल कांग्रेस ने बीजेपी को निशाने पर लिया, बल्कि JDU ने भी उस पर हमला बोला। JDU नेता KC त्यागी ने कहा कि राहुल गांधी बीजेपी पर आक्रामक है, इसलिए वो ये सब कर रही है। राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं और भाजपा पर आक्रामक हैं। उसी को देखते हुए कभी उनके विरुद्ध मेंबरशिप खत्म करने की सिफारिश की जाती है, कभी झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं। हम ऐसे सभी प्रयासों की निंदा करते हैं। फिलहाल तो राहुल गांधी को समन किया गया है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी कोर्ट में कब हाजिर होते हैं और कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या कुछ फैसला करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।